नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पीसीएस 2021 का इंटरव्यू चल रहा है। तो वहाँ पे जो सवाल पूछे गए, कुछ प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछा गया कि क्या-क्या आप लोगों से प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में। तो उन्होंने जैसा कि बताया, हम उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। पूछा गया कि अगर आप रक्षा मंत्री बने तो चीन से कैसे निपटेंगे? और नुपुर शर्मा का विवादित बयान भी पूछा गया, रूस यूक्रेन युद्ध पूछा गया और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर के भी अभ्यर्थियों से सवाल पूछे गए। पहले दिन इंटरव्यू के लिए 96 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 86 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 10 लोग अनुपस्थित रहे। पीसीएस के 623 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे और अगले माह अंतिम चयन परिणाम भी जारी होने की पूरी उम्मीद है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के प्रयागराज में जो बवाल हुआ, उसे किस तरह से देखते हैं? देश में महंगाई बढ़ने के 3 कारण और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दुर्बल होने के कारण भी पूछे गए। यह भी पूछा गया कि कितने देश नाटो के पक्ष में और कितने विपक्ष में हैं। इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के अनुसार ज़्यादातर सवाल जो हैं वो करंट अफेयर्स पर आधारित थे और इतिहास पर भी आधारित थे। एक अभ्यर्थी से डिजिटल रेप के बारे में सवाल किया गया। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि असहयोग आंदोलन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं। एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि कजरी कहाँ का लोकगीत है। यह भी पूछा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। इंटरव्यू के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि बोर्ड का रवैया काफ़ी सहयोगात्मक रहा। इंटरव्यू में शामिल एक अभ्यर्थी ने बताया कि उनसे प्रयागराज की शिक्षा के बारे में सवाल किया गया। पूछा गया कि प्रयागराज शिक्षा का हब है, लेकिन अब यहाँ किताब की दुकानों की जगह मॉल और बहुमंजिला इमारतें नज़र आती हैं। अगर आप डीएम बने तो इस दिशा में कैसे सुधार करेंगे? अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि जो भी बेहतर हो सकेगा ज़रूर करेंगे। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, अरे आप तो नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। और अगला सवाल था, अगर आपको क्रिकेट मैच के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है तो इसे कैसे पूरा करेंगे? तेजी से हो रहे पश्चिमीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ए.ओ. ह्यूम यूपी के किस जिले से जुड़े थे और प्रदेश में उनका क्या योगदान रहा? द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से हैं? आजकल न्यूज़ में धर्मों को लेकर ज़्यादा संवेदनशीलता दिखती है, ऐसा क्यों? आपके विद्यालय छोड़ने के बाद संस्था को क्या कमी खलेगी? संप्रदाय से क्या आशय है, सहिष्णुता को भी समझा दीजिए। मेट्रो कितने शहरों में है? पश्चिमी यूपी में ग्रोथ हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्या? कौटिल्य और मैकियावली में कुछ समानता देखते हैं? हम विश्व राजनीति में सही दिशा में क्या जा रहे हैं? एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है? आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई? बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मौसम की बेरुखी और महंगाई पर भी सवाल पूछे। अभ्यर्थियों से महंगाई बढ़ने का कारण पूछा गया तो कुछ से आटा, दाल और चावल का दाम भी बताने को कहा गया। मौसम को लेकर के सवाल था कि बारिश न होने से खेती और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है? अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि श्लोक वाचन करना। इस पर बोर्ड ने अभ्यर्थी से 2 श्लोक सुनाने को कहा। इंटरव्यू देने पहुंचे प्राइमरी के एक शिक्षक से बोर्ड ने सुबह स्कूल में होने वाली प्रार्थना की 2 लाइन गाकर सुनाने को कहा। पूछा गया कि चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है?
नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं? भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे? धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? लोकगीत और बोलियों के बारे में बताएं। कवि और कविता में क्या अंतर है? नुपुर शर्मा को किसी धर्म पर कितना बोलने की स्वतंत्रता है? राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कौन कौन उम्मीदवार हैं? द्रौपदी मुर्मू किस दल की प्रत्याशी हैं और किस वर्ग से आती हैं? इस तरह के कुछ सवाल मिले। अग्निवीर योजना पर भी अग्निपथ योजना पर भी सवाल पूछा गया कि यह अग्निपथ योजना क्या योजना है? इसके तहत नियुक्त किए जा रहे अग्निवीर को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में एआरओ पद पर कार्यरत एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि आपको कोई घूस दे रहा हो तो आप क्या करेंगे? एसडीएम बन गए और शहर में दंगा हो गया तो क्या करेंगे? किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों में क्या खामियां और क्या खूबियां थीं? पूछा गया कि एक अभ्यर्थी से कि आप इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे? तो ये सारे कुछ प्रश्न थे जो अभ्यर्थियों ने बताए, जो उनसे बोर्ड ने पूछा पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में। हो सकता है कि सब सही रहा। अगर सारे चीज़ें सही रही तो 15 अगस्त से पहले ही अंतिम परिणाम इसका जारी किया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो पीसीएस 2021 के इंटरव्यू के सवालों पर आधारित थी। आपको अच्छा लगता हो अगर तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।